राम बेटा, राम बेटा, राम यस सर। बेटा, अरे एयरफोर्स का फॉर्म का डिटेल भेजो ना, एयरफोर्स जो आया हुआ है 10+2। हाँ भेजता हूँ सर, लगे भेजता हूँ। हाँ, ग्रुप में भेज दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार के एग्जाम आप लोग का रेडियो सिलेबस पे होने वाला है। हाँ देखा मैंने। अगर इस बार नहीं आप लोग बाजी मारे तो दिक्कत आएगी। रेडियो सिलेबस पे आप लोग का एग्जाम होने वाला है, जेई नीट का। और भी आज क्लास नहीं लिए क्या सर? और भी नहीं आज नहीं हुआ। नहीं सर ने क्लास आज नहीं लिया? क्यों? मैंने सर को बोला कि आज आपके यहाँ पे होगा का क्लास, तो सर बोले कि आज मत ही आओ, जाने दो मुझे काम है बोले। आपके यहाँ मतलब मेरे यहाँ? उनका यही ड्रॉबैक ज्यादा है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है उनका, रेगुलरिटी नहीं है उनके अंदर। तुषार कहाँ है रे? आज क्लास नहीं आया था। तुषार, चलो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे? सर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया था, साइन अच्छा, कन्वेंशन हो गया था। प्रोसेस स्टार्ट करना है ना, लिखिए। हाँ वो आइसोबारिक आइसोकोरिक। फर्स्ट लिखो आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। means P equal to constant, Dp equal to 0। क्लियर ना? दो। फटाफट लिखते चलिए, समझते चलिए। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या जानते हैं? Pv equal to PV equals to nRT।
then P equal V by T equal to NR by P लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। NR कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, मतलब ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। So V by T equal to constant. हो गया? एक मिनट सर। For 2 points फटाफट करिए क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं। सर बेटा सर प्लीज रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर सेंड कर दीजिए। अभी खत्म होगा तब ना, अभी तो शुरू ही हुआ है रे पागल। नहीं, मैं अभी ज्वाइन हुई ना, इसलिए। तो कोई बात नहीं ना, अभी प्रोसेस चालू हुआ ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? जल्दी करो फिर। हो गया सर। क्या? हो गया? For 2 points. For 2 point गेट को बंद करो भाई। बंद करिए ना, अंदर से T1 by T1 सॉरी क्या था? V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 या V1 लिख लो। हो गया? हाँ चलो, इंटरनल एनर्जी E इक्वल टू NCV NCV डेल्टा टी dt। कोई दिक्कत? नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। कितना होगा? क्या हो गया सर? dq इक्वल्स टू du प्लस dw du प्लस प्लस w। ठीक है। dq इक्वल टू NCV डेल्टा टी t प्लस pdv। pdv। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, dq इक्वल टू आपने बोला था n या डेल्टा q इक्वल टू आपने बताया था NC डेल्टा c टी। डेल्टा t, लेकिन यहाँ पे c क्या होगा? cp होगा। क्यों cp होगा? क्यों cp होगा? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, यह केस कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर का है। आइसोबारिक। समझ में आ रहा है? और यही हाँ सर। कांस्टेंट प्रेशर ये क्या कहलाएगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच इसका मतलब टोटल हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ आइसोबारिक कितना के बराबर होगा? चेंज इन एंथैल्पी। लिख लीजिए। हो गया? ये लिख लेना, ये वाला वर्ड लिख लेना, कभी भी क्वेश्चन पूछता है। यह किस केस में है? सिर्फ आइसोबारिक। चलो ग्राफ्स ग्राफ्स क्या इक्वेशन? V इक्वल टू NR बाई P
इंटू बाय टी, वी बाय टी सर। हाँ हाँ ठीक है। सही है। हाँ कोई बच्चा बताए इसका इक्वेशन क्या होगा, नेचर ऑफ इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू mx, गुड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट y लाइन इक्वल टू मतलब m mx इंटू x। x ओरिजिन के वो थ्रू। क्या हो गया? पासिंग थ्रू ओरिजिन हम्म m m इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू m n r by p p मीन स्लोप tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। p बढ़ेगा थीटा घटेगा। हाँ सर। हो गया। क्या खा रही पूर्वी? खा नहीं रही हूँ, पेन ढूंढ रही हूँ, पेन खत्म हो गया। मुझे लगा किताब कॉपी खा रही है। चलो रफ करें, हो गया सर। नीचे का रफ करें। यस सर। अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ्स क्या होगा? y के जगह पर क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन v और इधर t। p1 v। कोई बच्चा बता सकता है कौन सा प्रेशर ज्यादा है? जिसका स्लोप कम है, मतलब p3। गुड। P3 इज मोर देन p2 फिर p1। क्यों ऐसा है? वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी इसलिए। यहाँ पे देखिए थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2 इज मोर देन थीटा 3 और थीटा हम 3 जानते हैं थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है। 1 बाय p। हाँ सो P3 इज मोर देन P2 इज मोर देन P1। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लीज। अगर नीट एंड क्लीन दिमाग खोल के बैठे हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। रफ करूं? यार मेरे चश्मा से क्लियरली दिख नहीं रहा है 2-3 दिन से। रफ करूं? सर, तो चेक करवा लीजिए, शायद नंबर का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। क्या मैं रफ करूं बेटा? कुछ ऐसा ही हुआ। अगर एक क्वेश्चन चेंज हो जाए, ग्राफ चेंज हो जाए, अब बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, सोच के बताना। p1 ग्रेटर देन p2 ग्रेटर देन p3 एक्सीलेंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे y के जगह क्योंकि पर क्या हो गया? t और x p के हो जगह पर गया। क्या हो गया? ये तो कोई इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? n सॉरी 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 t P इक्वल टू p p बाई इक्वल्स टू PV n r into NR। into v, y इक्वल टू m into x। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? p tan upon थीटा nr इक्वल टू m इक्वल टू p by P by NR p nr upon nr means theta directly proportional to directly proportional to P।
theta 1 greater than theta 2 greater than theta 3 p1 greater than p2 greater than चलिए मैं रफ करूं नहीं सर एक यार ये दिन भर जो खट 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 ये जो बगल में हम लोग की आवाज हो रहा है 1 महीना 1.5 महीना से कंटिन्यूअस चल रहा है हाँ सर बहुत डिस्टर्ब होता है डिस्टर्ब होता है मेरा बहुत तो डिस्टर्ब होता है नेट भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा उसकी वजह से वो सॉल्विंग का पार्ट हो जाता है लेकिन लर्निंग को बहुत हट जाता है क्योंकि हमारा तो फ्लोर बहुत नीचे और आवाज भी बहुत आती फिर चलो बढ़िया लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस एक मिनट लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेसेस नहीं आइसोकोरिक पहले लिख लीजिए वॉल्यूम इसको हम अपने लैंग्वेज में चोर प्रोसेस भी कहते हैं कौन सी चोर क्यों चोर क्योंकि यह काम नहीं करता सिर्फ खाता है देखो कैसे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है पीडीवी क्या हो जाएगा होगा हाँ सर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है पीवी इक्वल टू सो पी इक्वल टू nRT by V तो पी बाई टी इक्वल टू nR by V रब करो सर एक मिनट सर एक मिनट for 2 points P1 by T1 P2 by T2 constant then from energy conservation सर आप ये YouTube पे डालने वाले हो ना क्यों YouTube से ही पढ़ना था तो फिर लाइव आने की जरूरत क्या थी क्योंकि हमारे सर की अभी लिंक आई गुड नहीं सर अभी सर की लिंक आई गुड क्या जाएगा dq इक्वल टू 0 प्लस dw क्यों 0 PDV 0 क्यों अरे अभी बताया था यार बोलो नहीं मारेंगे 2 थप्पड़ गलत लिख रहा हूं तब पर भी कुछ नहीं बोल रहा है सब यहाँ पे क्या 0 होगा वर्क डन क्यों 0 होगा 0 होगा क्यों 0 वॉल्यूम होगा कांस्टेंट है डीवी क्या होगा 0 वर्क का फॉर्मूला क्या होता है PDV कितना आ जाएगा मिस जितना हिट देंगे उतना ही क्या कर जाएगा खा जाएगा in this case total heat energy equal to total change in its internal energy
चलिए रब कर रहा हूं, रब कर दूं। हाँ। ग्राफ्स, यही है इक्वेशन। क्या आएगा? सही है, बोलिए हाँ सर। क्या ग्राफ होगा? V3 greater than V2 greater than V1। समझ में आया? हम्म। बढ़ो आगे। सर हम्म, तो अभी पप्पा पूछ बोल बोल रहे थे हाँ कि सर के टिकट का पूछा ना, तो वो बोल हाँ, रहे कि 17 फरवरी से नीचे नहीं। 17 फरवरी से नीचे नहीं, नहीं पहले नहीं, ये बात बोल रहे हैं ना? नहीं। हाँ हाँ, तो 17 फरवरी से पहले नहीं, तो मेरे को भी, मैंने पता लगाया जीजा जी से अपने, हाँ तो उन्होंने बोला ही नहीं, बोला कि 24 अरे मतलब 20 फरवरी से, वही 17-18 फरवरी से नीचे नहीं। तो मैंने सर से बात किया, तो सर ने बोला कि मुझे 24 फरवरी को घर में कोई फंक्शन होंगे, हाँ हाँ। फिर जाना पड़ेगा। मैंने बोला कि फिर क्यों आएंगे, 4 दिन के लिए आएंगे, थोड़ा 2 दिन के लिए। तो उनका मैंने टिकट काट दिया है आज 26 फरवरी को। 26 फरवरी का। हाँ काट दिया। हाँ ये क्या हो गया? ठीक है ठीक है। तब तक आप एक काम करिए कि मैडम ले रही है ना, हम्म। मैडम को 2 घंटा बैठाइए, हाँ हाँ 1 घंटा 11th के लिए और 1 घंटा 12th के लिए। 12 के लिए। ठीक है ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ रब कर। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, dt dt 0। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? NCV dt। क्या आ जाएगा? मतलब यह सबसे अच्छा वाला आदमी है, काम करने वाला आदमी है। क्यों? क्योंकि कुछ खाता नहीं है। हीट। जो हाँ जो इसको मिलता है वो क्या कर देता है? काम करता है। मतलब यूटिलाइज कर देता है क्या? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है फॉर्मूला? dq इक्वल्स टू dv प्लस dw। तो dq यू इक्वल्स टू कितना है? dw 0। dq इक्वल्स टू dw।
हो गया? नहीं, हो गया सर। आगे लिखिए। नेक्स्ट, गाइडिंग इक्वेशन PV इक्वल टू NR T, टोटल टर्म, जी कांस्टेंट, सो PV इक्वल टू, कांस्टेंट, और 2 पॉइंट्स P1 V1 इक्वल टू P2 V2 V2। अब बताइए इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा? नेचर ऑफ ग्राफ कोई बच्चा स्ट्रेट लाइन, मारेंगे 2 थप्पड़। P, x और y, इसका इक्वेशन x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, हाइपरबोलिक। हाँ हाइपरबोलिक। वो y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन होता ना? हाँ, एक मिनट रुकिए सर। इसका ग्राफ खींचे तो कैसे लिखेंगे? क्या मैं रफ करूं? हाँ सर। देन PV इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? ये होता डिफरेंशिएशन। हाँ, यह u हो गया और यह v हो गया। u को बाहर, फिर v को बाहर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 0। लिख सकते हैं। dpy लिखेंगे। dp बाय dv को क्या बोलेंगे? स्लोप। कितना आया? माइनस पी बाई वी। हो गया सर। रफ
वर्क करूं? अब ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? PdV इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे P कांस्टेंट तो नहीं है, क्या है? नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। नहीं। तो फिर आइडियल इक्वेशन में क्या होगा? NRT ये लिखेंगे। V इक्वल टू क्या आ जाएगा? NRT/V लिख सकते हैं। सॉरी T लिख सकते हैं। गलती हाँ यस सर। P इक्वल टू NRT/V लिख सकते हैं। कौन बनाया है? हैं? तुमने बनाया है या तुम बनाई हो? सच में? देखो भाई बच्चों, ऐसा बनाई है। झकास। बहुत अच्छा है सर। चलो या तो बढ़े आगे बेटा। अब इस P का वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। कितना आ जाएगा? NRT/V। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? कुछ नहीं, यहां से P निकाला। क्यों P का वैल्यू पुट किया? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि P कांस्टेंट नहीं था। नहीं है, कांस्टेंट रहता तो कान पकड़ के बाहर कर देते, लेकिन यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नहीं है, अब NRT कांस्टेंट है, कान पकड़कर बाहर। बचा क्या? dV/V। लिमिट, लोअर लिमिट V1 से V2 dV/V का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या? LNV log LNV log V। LNV क्या लिखेंगे? LN2 LNV2 वर्क डन क्या हो जाएगा? LNV2 माइनस LNV1, या फिर LNV2/V1 भी होगा ना सर? बच्चों को पढ़ाने क्या? देखो एक ये बनाई है घर। अरे वाह, हेलो, हाँ सर बोलिए। यस सर, टेल मी। Okay. Sir, just now I'm in class. Please call me later. Is it possible for you? Actually, just now I'm in class. Yes, so after half hour, please. Yes. Okay. कितना हो गया बेटा? LNV2 लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं इस पे जोड़ दे रहा हूँ। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान देना। क्या होता है? बोलो। NRT/LNV2/V1। यही आया है, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर। नहीं सर। इक्वेशन क्या जानते हो? P1V1 equals to constant, PV equals to constant। आया ना? हाँ।
तो आप लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू nRT भी लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर, लिख सकते हैं, हाँ। अगर आप इस दोनों को लो तो क्या लिखोगे? P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1 लिख सकते हो। यह इधर गया और यह इधर आया, सॉरी, यह इधर गया और यह इधर आया, तो P1 बाई P2 और V2 बाई V1, क्लियर? और इस हाँ V2 सर। बाई कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा? V2 बाई V1 के जगह पर क्या लिखेंगे? नहीं समझे? समझे सर। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे? हाँ हाँ सर। यस सर। क्या मैं रफ करूं ऊपर का? देखो, तो आप इसको ऐसे लिखें तो गुस्सा करोगे क्या? आप इसको ऐसे लिखो P1 V1, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ nRT की जगह पर Yes. P1 V1 लिख सकते हैं, हाँ सर। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? यस। So these all are equations of work done in the process of isothermal, in isothermal processes. यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो चीज, स्लोप और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच क्या गया? क्या बचा? आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है? आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल। हाँ, साइक्लिक, रिवर्सिबल, यही सब बाकी है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? सर, रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एनर्जी जीरो ना? कांस्टेंट, जीरो नहीं, कांस्टेंट। नहीं, U इक्वल्स टू जीरो, DU इक्वल्स टू कांस्टेंट ना? U इक्वल टू Q इक्वल टू कांस्टेंट, DQ इक्वल टू जीरो। हाँ। पता नहीं क्यों आज ओठ मेरा सूख रहा है बहुत ज्यादा, वीकनेस टाइप का लग रहा है। चलो फिर रखते हैं। बाय सर, टेक केयर। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।